नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी कहानी दोस्त आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक तरबूज की कहानी। तो आइए सुनते हैं कहानी जिसका नाम है बक्कू तरबूज। एक खेत में बहुत से तरबूज पक चुके थे। उनका किसान उन्हें हाट में ले जाने की तैयारी कर चुका था। उन पके तरबूजों में से एक था बक्कू। बक्कू को अपने आसपास की चीजों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वह सारा दिन अपने आसपास के तरबूजों से बात करने के बहाने ढूंढता रहता। उसकी इस कदर बात करने की आदत से सभी तरबूज बहुत परेशान थे। वे कुछ देर तो उसकी बातें सुनते, फिर कहते, बस बंद करो अपनी बकबक, कानों में दर्द होने लगा है। शायद इसी वजह से कोई बक्कू का दोस्त नहीं बना, पर बक्कू को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। एक सुबह दिन चढ़ते ही उनका किसान खेत में पहुंच गया। तरबूज तोड़े जाने लगे, बैलगाड़ी भरी जाने लगी। बक्कू सभी तरबूजों के साथ सबसे ऊपर बैठा हुआ था। किसान ने बैलगाड़ी हाँकी। बैलों के गले में बंधी घंटी बजने लगी। टन 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 बैलगाड़ी चल पड़ी थी। बक्कू बहुत खुश था। एक नई दुनिया की कल्पना से वह भर उठा था। वह सोच रहा था कि आज वह बाजार में कई लोगों से मिलेगा, नई नई चीजें देखेगा। आज तक तो उसने केवल अपने ऊपर नीला आसमान, आसमान में ऊंचे उड़ते पंछियों के झुंड और कभी-कभी जहाज ही देखे थे। कभी कभार खेत के समीप सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों की आवाज भी सुनी थी। हो सकता है कि आज वह उन सारी गाड़ियों को देख भी पाए। इधर बक्कू अपनी कल्पना की दुनिया में खोया हुआ था और उधर बैलगाड़ी का दायां पहिया कच्चे रास्ते से सड़क चढ़ते ही किसी पत्थर से टकराया। सबसे ऊंचे पर बैठा बक्कू लुढ़कता हुआ सड़क के किनारे जा गिरा। उई, मर गया। अब मैं बाजार कैसे जाऊंगा? सबसे कैसे मिलूंगा? बक्कू परेशान हो उठा। ना तो वह खेत का रहा और ना ही बाजार का। किसान तरबूजों से भरी बैलगाड़ी लेकर बाजार जाने वाली सड़क पर आगे निकल गया। अब क्या करूं? बाजार कैसे जाऊं? बक्कू सोच में पड़ गया। अभी वह इसी उधेड़-बुन में ही था कि सड़क पर एक सपाट चेहरे वाली गाड़ी आकर रुकी। बक्कू उसे देखने लगा। उस गाड़ी में लोग ठसाठस भरे हुए थे। कुछ लोग उतरने लगे। एक-एक करके उतरने वाले लोग सड़क और खेतों में बिखरने लगे। गाड़ी चली गई। गाड़ी के अंदर से एक गडरिया 4 भेड़ें लेकर उतरा था। वो सड़क पर भेड़ों के साथ खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। बस से उतरते ही वह किसी से फोन पर बातें करने लगा। बक्कू भेड़ों से बात करना चाहता था। वह झटपट भेड़ों के पास पहुंचा। तुम लोग कौन हो? क्या तुम भी बाजार जा रही हो? बक्कू ने सीधा सवाल पूछा। हम भेड़ें हैं और हम बाजार से आ रही हैं। ये आदमी हमारा नया मालिक है, भेड़ें बोली। ओह, अच्छा अच्छा, मालिक तो ठीक, पर ये आदमी कान पर हाथ रखकर क्यों चिल्ला रहा है? बक्कू ने तपाक से पूछा। भेड़ें हैरान होकर एक साथ बोली, तुम कौन सी दुनिया से आए हो भाई? वो मोबाइल पर बातें कर रहा है। उसका गांव दूर है, इसलिए मोबाइल से बैलगाड़ी मंगवा रहा है। बात समझ में आई, लेकिन पूरी नहीं, बक्कू बोला। क्या बात? भेड़ें फिर मिमियाई। इतने छोटे से मोबाइल से इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे आएगी? बक्कू आंखें नचाता हुआ बोला। भेड़ें मैं करते हुए हंसते हुए बोली, तुम अपने रास्ते जाओ भाई, और बक्कू झेप गया। मालिक ने भेड़ों को हंसते सुना तो मोबाइल रखकर उनके पास आया। वह हैरान था कि उसकी भेड़ें क्यों हंस रही हैं। वह फौरन उन्हें हाँककर आगे ले गया। बक्कू अब सड़क पर फिर अकेला खड़ा था। वह भेड़ों के साथ जा तो नहीं सकता था,
पर वह उन्हें दूर तक जाता देखता रहा। उनके जाने के बाद कुछ देर तक वह इधर-उधर देखता रहा। तभी उसे सामने से एक बड़ा सा पहिया आता दिखाई दिया। पहिया बहुत धीरे-धीरे चल रहा था। उसके चलने से घर्र घर्र की आवाजें आ रही थी। लगता है इसने बहुत सारा खाना खा लिया है, तभी तो बेचारा चल नहीं पा रहा। बक्कू सोचने लगा। जब पहिया पास आया तो बक्कू हैरान रह गया। वह लोहे की बनी 3 पहियों वाली कोई भारी भरकम गाड़ी थी। बक्कू ने ऐसी कोई चीज इससे पहले नहीं देखी थी। जैसे ही पहिया पास आया तो भारी सी आवाज में चिल्ला पड़ा, अरे बचकर, दूर रहो नहीं तो कुचल जाओगे। उसके भारी भरकम डील डॉल को देखकर बक्कू सचमुच सकते में आ गया। वह पीछे हट गया, थोड़ी हिम्मत जुटाई और चिल्लाकर बोला, तुम कौन हो? क्या तुम बाजार जा रहे हो? मैं रोड रोलर हूँ, मुझे सड़क बिछाने जाना है। मैं बाजार तो नहीं जा रहा। धड़ 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 करता रोड रोलर आगे चला गया। रोड रोलर के जाते ही बक्कू फिर उदास हो गया। उसने सोचा, शायद अब वह बाजार नहीं जा पाएगा, लोगों से वह नहीं मिल पाएगा। अब क्या होगा? वह इसी उधेड़बुन में था कि उसे साइकिल की ट्रिन ट्रिन सुनाई दी। एक साइकिल उसके पास आकर रुकी। बक्कू ने नजरें उठाईं। वह कोई स्कूल की शिक्षिका थी। उन्होंने बक्कू को बड़े ध्यान से देखा, फिर बक्कू को अपनी साइकिल की टोकरी में रख लिया। वह बक्कू को लेकर अपने स्कूल में आ गई, उसे अपनी मेज पर रख दिया। बक्कू को देखने ढेर सारे बच्चे उसके आसपास जमा हो गए। वे उसे छूते, फिर खिलखिलाकर हंसते, उसके सामने खड़े होकर तरह तरह की शक्लें बनाते। उनकी हंसी सुनकर, उनके स्पर्श पाकर बक्कू को बहुत मज़ा आ रहा था। उस दिन उनकी कक्षा के बच्चों ने एक कहानी सुनी, एक ऐसे तरबूज की कहानी जो रास्ता भूल गया था, यानी बक्कू तरबूज की कहानी। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? थी ना मज़ेदार? तो अब मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।